नमस्कार साथियों, ज्ञान विज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ख़ास मेडिसिनल प्लांट जो कि लगभग इंडिया में हर जगह पाया जाता है और विदेशों में भी पाया जाता है। इसकी कई वैरायटी हैं जो कि आपको आसानी से मिल जाती हैं। इसको कहते हैं मिंट, पुदीना। मिंट के साथ साथ इसको मिंथा भी कहते हैं। इसकी कई वैरायटी हैं जो कि जैसे पेपरमिंट हो गया, स्पेयरमिंट हो गया। इस तरह से इसके अलावा अन्य वैरायटीज़ भी हैं जो कि हम अपने दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते हैं। इसकी जो फैमिली है वह है लैमिएसी। इसका हम अगर इस्तेमाल की बात करें तो इसको हम जिसकी जो फ्रेश लीव्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो स्टोलन होती है इसको हम स्टोलन कहते हैं। देखिए, ये स्टोलन होती है, इसकी स्टोलन कहते हैं इनको। इसका स्टेम है और इसकी लीव्स को हम फ्रेश और साथ में ही ड्राई करके भी, ड्राई यानी कि सुखाना है उसको और उसका पाउडर बना के भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अपनी जो हमारी दैनिक जीवन में हम कई प्रकार के डिशेज़ बनाते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका हम जूस पी सकते हैं, जैसे जलजीरा बना के इसका यूज़ कर सकते हैं, चटनी बना के इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको हम चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि चाय में इसकी लीव्स डालनी है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही लाजवाब हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। अगर हम बात करें कि इससे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा टूथपेस्ट बनता है, तो टूथपेस्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है जो कि बहुत अच्छा होता है दांतों के लिए। कैंडी बनती है, गम्स में इसका यूज़ किया जा सकता है। और जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। मिंट ऑयल बनता है, मिंट ऑयल जैसे बड़ों की बात करें तो बड़ों के लिए मिंट ऑयल का हम इसका प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चे जैसे इन्फेंट स्टेज है या चाइल्डहुड स्टेज है तो उसमें हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन बड़ों के लिए हम मिंट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हम बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन में क्या होता है कि इसमें कई प्रकार के इसमें एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। जैसे हम बात करें तो इसमें जो मेडिकली हम बात करें तो इसमें रोसमैरिक एसिड होता है। रोसमैरिक एसिड जैसे वो रिड्यूस्ड अस्थमा, वो अस्थमा की जो सिम्टम्स होते हैं उसको भी रिड्यूस कर सकता है और डाइजेशन को हमारे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही एंटी एलर्जिक है, जो पुदीना है एंटी एलर्जिक है। इसमें ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो एलर्जी को कम कर सकता है। जैसे हम कॉमन कोल्ड की बात करें तो कॉमन कोल्ड में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसमें मेंथोल जो कंपाउंड है वो कॉमन कोल्ड को रिड्यूस करने में मददगार होता है और उसको क्योर करने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा जैसे किसी को पेट में कब्ज की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, जैसे एक डिजीज़ होती है IBS जिसको हम कहते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स। तो अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक जो है, जो हमारा इरिटेबल प्रॉब्लम है बाउल सिंड्रोम की, बाउल मूवमेंट करने के साथ दौरान, तो वो ठीक हो सकती है। क्योंकि इसमें कई प्रकार की जो एलिमेंट्स है, जैसे हम बात करें कि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, आयरन की इसमें प्रचुर मात्रा होती है। फाइबर की भी इसमें प्रचुर मात्रा होती है जो कि हमारे पेट की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निजात दिला सकता है। जैसे किसी की सांस में बदबू चलती है, कई लोग होते हैं कि जिनकी सांसों में बदबू चलती है, तो इसका यूज़ करने से सांसों में जो बदबू चलती है वो कम हो सकती है या ख़त्म हो सकती है। जैसे किसी के पिंपल्स हो रहे हैं, चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं या बॉडी में जो है दाने निकल रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत लाजवाब है। और अच्छी बात यह है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये बेहतरीन बनाता है, उसको ये बूस्टअप करता है। अगर इसको हम सही मात्रा में सही टाइम पे लेते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है। अधिकतर इसका जो सेवन है वो सुबह के टाइम करना चाहिए, खाली पेट, सुबह या शाम खाली पेट। खाली पेट अगर हम इसका लगभग 5 से 10 ग्राम, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा मात्रा लेने भी ठीक नहीं है,
क्योंकि किसी भी चीज़ का, चाहे वो मेडिसिन ही क्यों ना हो, उसकी अगर मात्रा सही से नहीं लेते हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। अगर लगातार हम पुदीना खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हमने ली है तो कहीं ना कहीं ये पेट में उल्टा असर भी कर सकता है। जैसे किसी के आंतों में सूजन भी आ सकती है, इससे किडनी में इसका इफेक्ट हो सकता है, यानी कि किडनी का जो इन्फेक्शन है वो भी हो सकता है। क्योंकि क्वांटिटी ज़रूरी है, क्वांटिटी का जो नॉलेज है वो अति आवश्यक है। बिना क्वांटिटी के नॉलेज का कि कितना डोज हमें लेना है, अगर उसकी जानकारी नहीं है तो कंटिन्यूसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी को प्रॉब्लम है आंतों में, जैसे किसी का इन्फेक्शन हो रखा है और वो अधिक से अधिक इसको ले रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। आंतें स्वेलिंग कर सकती हैं और उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, किडनियों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो 5 से 10 ग्राम डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से, क्योंकि इसकी तो पिल्स भी आती हैं, गोलियां आती हैं इसकी पुदीने की, और उसका लोग यूज़ करते हैं, लेकिन विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के हम लोग उसका यूज़ ना करें। और अगर हम बात करें कि आम दैनिक जीवन में हम जैसे बात करते हैं, जैसे हम चटनी बनाते हैं, जलजीरा खा रहे हैं, उसमें भी हम अपने हिसाब से भी उसमें डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार और क्वांटिटी के अनुसार। जितना अनुपात होगा, जितना पानी होगा जिसमें उसमें हमें ग्रेडियंट डालने हो तो उस हिसाब से इसको हम डाल सकते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा भी नहीं लेनी है और इसकी कंटिन्यूटी भी नहीं रखनी है। क्योंकि लगातार हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में इसका फ़ायदा है, हम जो है इसको अति मात्रा में लेना अगर चालू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये साइड इफ़ेक्ट भी कर सकता है। तो यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें, और हमारा हौसला अफजाई भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए इसी प्रकार से कई जो फ़ायदेमंद मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके बारे में आपको बता सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।